अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं साइम मुस्तफ़ा आप लोगों से यहाँ से मुखातिब बिल्कुल मुख्तसरन अपनी बात रखना चाहूँगा। देखिए, कल एक मूवी यहाँ पे रिलीज़ हुई है कश्मीर फाइल्स के नाम पे, जिसपे दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ पे रहते थे कश्मीर में, किस तरीके से वो यहाँ से निकले थे। 90s में जो हालात हुए थे, किस तरीके से वो अपने घर से बेघर हुए थे। बहुत ही एक दर्दनाक कहानी है उन लोगों की कि किस तरीके से वो अपने घर छोड़ के चले गए थे। एक इंसान ही एक दूसरे इंसान का एहसास रख सकता है कि जब कोई बेघर होता है तो उस पर क्या बीतती है। हमें कश्मीरी मुसलमान जितने भी यहाँ पे हैं उस चीज़ का एहसास है कि उनके साथ कैसे हालात हुए, किस तरीके से वो बेघर हुए और किस तरीके से फिर उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं और जो अनुपम खेर साहब हैं, जो बार बार यहाँ पे वकील इस टाइम पे कश्मीरी पंडित्स के बनते रहते हैं कि उन पे जुल्म सितम हुआ है। हम बार बार मैं कहता हूं कि हमें उस चीज का एहसास है कि जब एक इंसान घर से बेघर होता है तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन मैं यहां पे इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कश्मीर की कहानी का दूसरा पहलू इनको नजर नहीं आता? क्या जो ये सिक्के के दूसरा पहलू है सिक्के का, क्या वो आप लोगों को नजर नहीं आता? क्या ये आप लोगों को नजर नहीं आता कि ये जो हालात रहे हैं 90 से लेके अभी तक, क्या इसमें सिर्फ एक कश्मीरी पंडित ही के साथ जुल्म सितम हुआ है? क्या यहां पे जो कश्मीरी मुसलमान हैं उन पे हालात जो गुजरे हैं, 1.5 लाख नौजवान, 1.5 लाख कश्मीरी कश्मीर का नजराना जो पेश कर चुका है वो इन हालात की वजह से पेश कर चुका है। यहां पे जो औरतें बेवा हुई है वो इन हालात की वजह से हुई है। यहां पे जो बच्चे यतीम हुए हैं वो इन हालात की वजह से यतीम हुए हैं। और इस टाइम पे मैं फिर से आपको कहता हूं, हमें कश्मीरी पंडित भाइयों का वो एहसास है, लेकिन क्या आप लोगों को इस चीज का एहसास है कि कश्मीरी मुसलमान किस तरीके से इन 30 सालों में अपनी जिंदगी जिया है, किस तरीके से हमने इन हालात का मुकाबला किया है, किस तरीके से जुल्म सितम हम पे यहां पे हुए हैं? आप यहां पे हमें बताइए। अनुपम खेर साहब जो बार बार यहां पे वकील इस टाइम पे बनते हैं कश्मीरी पंडित भाइयों के, मुझे बताइए तब आप कहां थे जब कश्मीरी पंडित भाई यहां से जम्मू चले गए थे? तब आप बॉलीवुड में खुद ऐश कर रहे थे, बॉलीवुड में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, करोड़ों रुपया कमा रहे थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं यहां पे कि आप हमें बताइए कितने चूल्हे वहां पे आपने जलाए जो कश्मीरी पंडित यहां से चले गए थे? आप मुझे बताइए कितने ऐसे घर आपने वहां पे आबाद किए, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने यहां पे घर बनवा के दिए? आप मुझे बताइए कितने कश्मीरी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके आपने स्कूल में एडमिशंस कराए और उनका खर्चा आप बर्दाश्त कर रहे हैं? अनुपम खेर साहब, कश्मीरी पंडित्स के जो आप वकील यहां पे बन रहे हैं, अगर आप सच में उनके हमदर्द होते, जो इस टाइम पे आप हमदर्दी का नाटक यहां पे कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। आपसे यह सवाल है कि कितने कश्मीरी पंडितों का घर आपकी वजह से आबाद हुए हैं? जो आप इस टाइम पे नफरत की आग फैला रहे हैं, बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल एक कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा है। एक आग जो आप फैला रहे हैं यहां पे, नफरत की आग जो आप यहां पे फैला रहे हैं, आपका सिर्फ इतना एजेंडा है कि आप इस आग को भड़काएं, जबकि हम उन जख्मों पे अभी तक मरहम नहीं लगा पाए हैं। कश्मीरी मुसलमान के भी इस टाइम पे ऐसे जख्म हैं जिनसे अभी भी खून बहता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे भी आप देखिए, अगर मरता इस टाइम पे कोई है वो कश्मीरी मुसलमान ही इस टाइम पे मरता है। अभी भी फिर से एक बात कहना चाहूंगा, उन लोगों का दर्द हम भी महसूस करते हैं, लेकिन हमारा दर्द भी कम से कम आप लोग महसूस करें। हमारे भी छोटे छोटे नौजवान यहां पे मारे जाते हैं, हमारे भी यहां पे ऐसे हालात कश्मीर में रहते हैं जो पता नहीं चलता। शाम को न्यूज आ जाती है अननोन गनमैन, हम भी सवाल पूछते हैं आखिर ये अननोन गनमैन कौन है? मरता यहां से कश्मीरी भी है। अगर कश्मीरी पंडित्स के साथ यहां पे जुल्म सितम हुआ है, लेकिन कश्मीर जो मुसलमान है उनके घर भी आबाद नहीं हुए हैं। अगर यहां पे इन हालात जो कश्मीर के हालात रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि कश्मीरी पंडित बेघर हुए हैं, हमें उस चीज का एहसास है, लेकिन हमारे पास भी रहा तो क्या रहा? सिर्फ हमारे पास मकान रह गए हैं और कुछ भी नहीं। हमारे घर भी आबाद नहीं हुए हैं। उसके बाद हमारे घरों में भी लाशें देखी है हमने भी, हर गली में, कश्मीर की हर गली में हमने भी खून देखा है। मैं यहां पे सेंसर बोर्ड से ये अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं इस चीज की, और हर किसी यहां पे जितने सारे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि यहां पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे आप लोग अपील करें। मैं भी यहां पे अपनी अपील रखता हूं कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। और दूसरी बात, यहां पे जो ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी मैं अपील करता हूं कि इस फिल्म को जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए। हर किसी कोने में आपने बहुत कोशिश की कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहां पे इस चीज को प्रमोट करें। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, कपिल शर्मा शो में जब आपने चाहा था, देखिए वो एक फैमिली शो है, वो एक कॉमेडी शो है जहां पे इंसान बैठता है, देखता है, अपनी गम दफाई करता है यहां पे, लेकिन आप चाहते थे कि वहां पे भी ये नफरत की आग भड़के। लेकिन अफसोस यहां पे आप लोगों के लिए अभी तक आपको इस चीज का एहसास नहीं है, अभी तक आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि कश्मीरी मुसलमान यहां पे कश्मीरी पंडित्स के साथ कैसे अभी रह रहे हैं, यहां पे सिख बरादरी के साथ यहां पे कैसे रह रहे हैं। हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और यहां पे आज वकालत करने आप बॉलीवुड से आ जाते हैं और आप देखिए यहां पे अगर आप कश्मीरी पंडित के हमदर्द बन रहे हैं, कैसे हमदर्द है आप।
दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।